अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INA न्यूज़। मैं हूं जवाद भाई। नाज़रीन, फ़ी ज़माना जो हमारे माशरे में जो लोगों को सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ है, कारोबार क्या करें वो, तो इसके लिए जो है हमने मुख्तलिफ मार्केट सर्विस की है। तो छोटा बजट से अच्छा कारोबार जो है वो जो हमारे सामने आया वो है स्क्रैप का कारोबार। तो स्क्रैप के कारोबार में कितना स्कोप है और इसका क्या तरीकाकार है इसको कारोबार को स्टार्ट करने का। इसके लिए आज हम तशरीफ़ लाए हैं सेठ रमज़ान साहब के पास, जो कि स्क्रैप का इनका गोदाम है और कारोबार है इधर मक्की रोड पे। तो आए हमसे बात करते हैं। रमज़ान साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्क्रैप का कारोबार है ये बेसिकली तौर पे किन चीज़ों पे मुश्तमिल है? ये हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह में भी जो दूसरे काम है ना उनसे बहुत अच्छा है, बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये काम जिस किसी ने भी शुरू किया है उसको इस काम में लॉस नहीं हुआ। एक नाम है स्क्रैप, एक चीज़ है ही स्क्रैप, तो उसने स्क्रैप ही रहना। ये हमारा जो देखें कि ये हमने कोई तांबा लिया या कोई पित्तल लिया या कोई भी चीज़ ली, में भी हम उसको रख देते हैं। उसको रख देंगे, ना इसने ख़राब होना है, ना इसने गलना है, ना इसने सड़ना है, ना इसने ज़ाया होना है। में भी है जो स्क्रैप है तो वो स्क्रैप ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम की इतनी वैल्यू या पोजीशन है कि मैंने एक छोटे से काम से शुरू किया था, ये 4-5 लाख से। तो आज आप देख लें जवाद साहब, अल्लाह पाक का करम है, मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया, किसी का हक नहीं रखा। तो ये जो स्क्रैप आप ख़रीदते हैं कहाँ से ख़रीदते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ ख़रीदते हैं? ये भाईजान हमारी स्क्रैप जो है ना ये ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी से आती है। आउट ऑफ सिटी से हमारा ज़्यादा माल आता है, क्योंकि आउट ऑफ सिटी में ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है इसको गलाने के लिए। इसकी कोई भट्टियाँ वगैरह हैं। जो डिवीज़न गुजरान वाला है ना, इधर हर किस्म का जो है ना वो मेटल जो है वो दात है, भट्टियाँ हैं, इधर वो ढलाई होते हैं और इसके ढलाई के बाद ये नया माल बनता है। तो मैं भी आउट ऑफ जितनी भी सिटी है ना वो सब यहीं आती हैं। पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी जो स्क्रैप की इंडस्ट्री जो फैक्ट्री एरिया वो यहाँ है। तो हमारा माल ज़्यादा आता है फैसलाबाद से। अभी भी हमारा लड़का गया हुआ है बिल्टी लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेली वाइज रोज़ बाय रोज़ गाड़ियाँ बिल्टी हुआ माल ऐसे आता है। तो हम इधर रखते हैं, रख के फिर फैक्ट्री वाले आते हैं, उनसे हम सौदा वगैरह करते हैं। ये हमारा माल है भाई, क्या रेट लोगे, क्या करोगे। तो सर, मैंने सवाल किया था कि जो है स्क्रैप में आप क्या क्या चीज़ें ख़रीदते हैं? स्क्रैप में मैं भी गत्ता, प्लास्टिक, लोहा, इनके अलावा ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो हम ख़रीदते हैं। स्टील हो गया, सिल्वर हो गया, जिस्ता हो गया, तांबा हो गया, पित्तल हो गया, एसी जाली हो गई, पित्तल का रेडिएटर, ये चीज़ें खरीदते हैं। ये जो ज़्यादा डेड आइटम है ना वो नहीं खरीदते। लोहे, प्लास्टिक, गत्ता, ये जिसका ज़्यादा खलार वगैरह होता है वो नहीं हमारा काम सिर्फ उससे बड़ी है। तो अगर कोई नया बंदा जो है, जैसे कि मैंने कहा कि आजकल हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पाई जाती है कि भाई सरमाया कम है तो इससे कारोबार कौन सा शुरू करें। तो नए बंदे को कितना सरमाया उसको चाहिए इस काम को शुरू करने के लिए? ये तो बंदे की नीयत पर डिपेंड करता है जवाब भाई। ये देखो, मैं भी 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, इसका हमारे काम का मतलब ये है कि जितना गोड़ डालोगे ना उतना ज़्यादा मीठा होगा। मैं भी अगर 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, आप एक छोटा सा सेटअप बनाते हैं, मैं भी नहीं बना सकते। सेटअप के लिए आपके पास थोड़ी सी अमाउंट है, आप जाते हैं दूर दराज इलाकों में, ये जैसे चंगी हो गया, फिरोज वाला हो गया, गाँव में इधर दूर, उधर अपनी पेमेंट ले जाते हैं अपना लोडर वगैरह या कोई बाइक वगैरह पे, उधर से आप माल इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके ला के इधर हमें दे देते हैं या मार्केट में देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदे का निज़ाम सही चलेगा। स्टेप बाय स्टेप जो थोड़ा बाधा जो होता है ना, देखिए ये कोई भी है जो शख्स है जो अपने पेट माँ के पेट से नहीं सीख के आता, आएगा थोड़ी बात ही मार खाएगा और इधर फिर वो अल्लाह पाक उसका जो है ना वो निज़ाम ठीक कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह इधर लॉस का जो डिसीजन नहीं है कोई। जैसा कि आपने कहा कि स्क्रैप के कारोबार में स्कोप इस कदर है कि गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा काम यही हो रहा है। तो इधर मक्की रोड पे कितने गोदामियाँ दुकानें हैं? ये में भी ये मार्केटें गिनी जाए तो ये लातदाद है जो गुजरांवाला में है। मार्केट है और दुकानें वो भी लातदाद है, तो जो गिनी नहीं जाती। में भी बहुत से जो बंदे हैं ना वो ये काम कर रहे हैं।
देखिए ये दुकानदार करता है, दुकानदार के अलावा फिर इस दुकानदार से और बंदों का रोज़गार लगा हुआ है। मैं भी जिसे ब्रोकर बोलते हैं, वो ब्रोकर आते हैं, आगे हमसे सौदा करते हैं, फिर वो फैक्ट्री वाले से जाकर सौदा करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमसे माल लेते हैं कैशों पे, अगर फैक्ट्री वाले को हफ्ते 5-10 दिन के आधार पे दे देते हैं। वो ब्रोकर का भी निज़ाम चल जाता है, हमारा भी चल जाता है, पीछे जो व्यापारी आते हैं उनका, आगे जो भट्टी वाले हैं उनका भी जो निज़ाम चल जाता है। ऐसे स्टेप बाई स्टेप बहुत ज़्यादा मार्केट है, बहुत ज़्यादा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। सिल्वर जो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं ना वो इधर से तैयार होती हैं और इधर से तैयार होकर ऑल ओवर पाकिस्तान में भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जा रही है। स्क्रैप जो आप ख़रीदते हैं ये मोस्टली कंटेनर गाड़ियाँ या मुख्तलिफ तरीक़ाकार है? इसका तरीक़ाकार ये है, जो कंटेनर ख़रीदते हैं ना वो हाई कमाने का काम है, वो तो बाहर से आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो। जो हमारे इधर मार्केट के दुकानदार है, गोदाम वाले हैं, इनका ये छोटा सा काम है। में भी ये इधर से गाड़ियाँ आती हैं स्क्रैप की, ये पिंडी से, पिशोर से, लाहौर से जो लेके आते हैं व्यापारी, वो हम इधर लेते हैं, लेके उतारते हैं, उतार के आगे हम भट्टी वाले को देते हैं। 20-30 रुपये किलो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा निज़ाम सही चल रहा है, सही है। में भी मेहनत करोगे तो हर चीज़ मिलेगी, मेहनत में अजमत है। तो आप अपने साथ कोई पार्टनर भी आपका कोई है या स्टाफ जो आपने रखा हुआ है उनको तनख्वाहों पे रखा हुआ है या उनसे काम लेते हैं ठेके पर? नहीं, ये जो है ना वो तनख्वाहों पे ही हैं। लड़के जो हैं, 2 लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काम के लिए, वो हमने तनख्वाह पे रखे हैं, ठेके वगैरह पे नहीं है कोई भी। तो खाना वगैरह उनको देते हैं, तनख्वाह उनकी हर महीने के महीने दे देते हैं, तो उनका भी निज़ाम सही चल रहा है और हमारा भी। और आस्ता आस्ता वो कारीगर भी बन रहे हैं, जैसे ही वो कारीगर सही हो जाएंगे फिर वो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो अपना काम शुरू करने के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहें नए बंदों को, या आप बताना चाहें कि भाई उनको क्या करना होगा स्टार्ट में? वाद भाई, बात ये है कि काम स्टार्ट करने के लिए बंदे को मेहनती होना लाजमी है। ये नहीं है कि अब काम हमने शुरू कर लिया है, वो काम की तरफ हम तवज्जो ना दें। सबसे पहले जो भी काम है ना वो टाइम मांगता है, तो जब आप टाइम देंगे, नेक नीति से, मेहनत से उसकी तरफ तवज्जो देंगे, रुझान देंगे, वो आपको फल लाजमी देगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी स्क्रैप का काम है, कोई भी है, तो इसके लिए टाइम लाजमी है। टाइम देना होगा, मेहनत करनी होगी, वक्त पे आना होगा, देखना होगा हमारे पास क्या है क्या नहीं। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस काम में एक ज़ुबान और व्यापार लाजमी होना चाहिए। मैं भी अगर आप किसी से वादा करो भाई ये ऐसे ऐसे अगर ज़ुबान करो तो वो ज़ुबान पूरी करो। मैं भी आप रेट बढ़ गए हैं, कम हो गया, हमारी मार्केट में ऐसा होता है, कभी कभार मंडी ऊपर चली गई, मंडी नीचे चली गई। बाज़ काल लोग ऐसे होते हैं जो ज़ुबान करके सौदा करके माल नहीं देते, तो उनकी इमेज ख़राब होती है फिर मार्केट में, फिर नेक्स्ट टाइम कोई इससे जो है ना वो काम नहीं करता। तो यही वजह है कि आप अपना व्यवहार, अपनी ज़ुबान अच्छी करें, अल्लाह पाक आपको हर तरह से मार्केट में नाम होगा, माल मिलेगा, आएगा जाएगा, आप हर तरह से टेंशन से पाक हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इरफान कम्बोज साहब जो कि स्क्रैप मार्केट के चेयरमैन हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान साहब, स्क्रैप का जो कारोबार है बहुत ज़्यादा, जो आजकल हर दूसरा बंदा इसी फील्ड में आ रहा है, तो इसमें स्कोप क्या है? यानी कि अच्छा है कारोबार सफ़ेदपोश तबके के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए? जिस स्क्रैप में अल्लाह ताला की बरकत है और स्क्रैप का कारोबार बहुत अच्छा है। पहले इसको लोग समझते कि ये गंदा काम है या ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा कारोबार है। क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल जब तक नहीं होगा तो कोई भी फैक्ट्री नहीं चल सकती। जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो फिर कोई भी माल नहीं बनेगा। पंखे के लिए, मोटर के लिए, बर्तन के लिए, हर चीज़ के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जो कि स्क्रैप से ही पूरी होती है। स्क्रैप वाहिद कारोबार है जिसमें नुकसान नहीं रहता। जी, अगर कोई भी काम नीयत से किया जाए तो उसमें नुकसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि कारोबार जो स्क्रैप का कर रहे हैं ना इस टाइम में, वो वाकई अल्लाह ताला का शुक्र है कि सही है। सब लोग ठीक अपना कारोबार कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बेहतरीन कारोबार है। और नई नस्लों को मैं कहूँगा कि कारोबार में आएँ, बजाय के बगानी नौकरी करनी है, अपना कारोबार करें, इज्जत से रोज़गार कमाएँ। लोगों का रुझान कितना है इस कारोबार की तरफ?
जी बहुत ज़्यादा इस टाइम, पहले जब मैं आया था 2003-04 में तो तकरीबन 40-50 या 60 दुकानें होंगी, जो कि अब हज़ारों में हैं। बहुत ज़्यादा कारोबार है। आप इधर से शुरू हो जाएँ ख्याली गेट से तो सदीक सादक तक सारे गोदाम दुकानें जो हैं वो स्क्रैप की हैं। उसके बाद कोल्लू वाला, पिंडी बाईपास, सियालकोट बाईपास, जो कि स्क्रैप के बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं। बहुत अच्छा कारोबार है ये, और नई नस्लों से ये कहूँगा कि कारोबार अगर करना है आपने तो कोशिश करो कि स्क्रैप का करें। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि चैम्बर में जो स्क्रैप का काम करने वाले हैं वो इस टाइम में मसलन के सदर आ रहे हैं, ये वो आ रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रैप का काम बहुत अच्छा है, आप करना चाहिए। नाज़रीन, आपने सेठ रमज़ान की बातें सुनी कि भाई छोटे पैकेज से जो कारोबार शुरू करने के लिए स्क्रैप जो है वो बेहतरीन चॉइस है। हमारे गुजरांवाला में इसमें कोई शक नहीं कि स्क्रैप का काम जो है वसी पैमाने पर भी हो रहा है और छोटे पैमानों पर। तो जो हमारे दोस्त जो है इस कारोबार में आना चाहते हैं उनके लिए रमज़ान साहब के मशवरे जो हैं वो आपने सुने हैं। तो आप में से जो दोस्त स्क्रैप का कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन शहज़ाद सरार के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।